नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूं। ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाउंडर या चीफ क्लैरिटी ऑफिसर होने के नाते जो बड़ा बिजनेस है, काफी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता चला गया। कई बार लोगों ने हमसे प्रश्न किए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न किए, फेसबुक पे मैंने कई बार वो प्रश्न देखे। फेसबुक पे आज हमारे 1 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं और लोग कई बार प्रश्न में बोल देते हैं, ये क्या है आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लॉन्च किया, कोई स्कीम है, स्कैंडल है, ये खुद पैसा कमा रहे हैं। अरे विवेक बिंद्रा का खुद का बिजनेस बड़ा होता चला जा रहा है, ये आईबीसी का चक्कर क्या है, क्यों बनना चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं ये पैसा लेके भाग जाएंगे, ये कोई पिरामिड है, अरे कोई एमएलएम ही है अंदर से और कुछ नहीं है। तो सारे कई सारे प्रश्न थे हमारे पास में। आने वाले हर सवाल का आज जवाब दूंगा जो आप मेरे देश भर में हमारी सारी फ्रेंचाइजीज, मास्टर फ्रेंचाइजी, हमारे आईबीसी रीजनल मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, तरह तरह के हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आईबीसी बनना चाहिए वर्सेस नहीं बनना चाहिए, ये कौन सा स्कैंडल चल रहा है। आईबीसी के अलग अलग वर्जन आ गए, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, हमने नए वर्जन लॉन्च किए। सो दिल से दिल की बात, बहुत सारा डेटा लेकर अपने साथ आज करेंगे आपसे बात। मेरे प्रॉस्पेक्ट ये पूछते हैं, सर ये आईबीसी क्या है, कौन सी बला है, ये बताओ तो जरा। क्या होता है आईबीसी, ये क्या बला है? ओके, सिंपल प्रश्न है। आईबीसी है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसमें 3 प्रकार के हमारे मॉडल होते हैं। एक होता है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, एक बीसीपी प्लस और एक आईबीसी। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, ये वो प्रोग्राम है जिसमें आता है आदमी, ट्रेनिंग लेता है, चला जाता है। उसके ऊपर है बीसीपी प्लस। इसमें क्या है, जैसे आपने कभी मेरे वीडियो शेयर किए होंगे, कोई वीडियो आपको पसंद आया, महाराणा प्रताप पे, रतन टाटा पे, किसी भी आप विषय पे मेरा वीडियो आपको पसंद आया, आपने किसी को शेयर किया, पर आपको उसके बदले कुछ मिलता नहीं है। बीसीपी प्लस ऐसा है कि आप किसी को रेफर करते हैं, शेयर करते हैं और वो भी खरीद लेता है, तो उसका रेफरल इनकम आपको मिलता है और आपको आईबीसी का पैसा जो आपने दिया था, यानी कि बीसीपी प्लस का पैसा आपको वापस मिल जाता है। तीसरा है आईबीसी, ये वो करियर है जो फुल टाइम की तरह आदमी देखता है। तो बीसीपी प्लस भी आईबीसी है और आईबीसी फुल टाइम भी आईबीसी है। लेकिन ये आया था अपनी लर्निंग के लिए, ये खुद का बिजनेस, अपना बिजनेस चलाता है, ये भी आईबीसी बनता है, और कोई फुल टाइम करियर देखने के लिए आता है, वो भी आईबीसी बनता है। तो 2 प्रकार के आईबीसी हैं हमारे। एक जो अपना व्यापार कर रहा है वो व्यापार अपना करता रहेगा और साथ साथ हमसे सारे फ्री कोर्सेज लेकर के सीखता रहेगा, क्योंकि आईबीसी को हमेशा प्रिविलेजेस ज़्यादा मिलती है, कोर्सेज फ्री में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए लोग आईबीसी पसंद करते हैं लेना। भले ही वो हमारे साथ बिजनेस करें ना करें, लेकिन वो सीखने के लिए आते हैं, आके सीख के चले जाते हैं, तो उनका लर्निंग का मोटिव है। दूसरा आईबीसी क्या है, ये अर्निंग के मोटिव से आते हैं ये कोर्सेज तो अटेंड करते हैं, पर साथ साथ इनको चाहिए कि आई वॉन्ट टू मेक सम मनी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 30, 50 लाख रुपए महीना तक रेवेन्यू करने वाले अब आईबीसी हो गए हमारे साथ, बहुत सारे हो गए। केवल लखलानी 4-5 करोड़ पार कर चुके हैं हमारे साथ में। ऐसे कई सक्सेस स्टोरीज हो गई हैं। अब सक्सेस स्टोरी बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत सारी आ गई हैं। अब ये वो हैं जो अर्निंग के लिए आते हैं। तो पहला केवल ट्रेनिंग के लिए आता है, दूसरा ट्रेनिंग लेता है लेकिन रेफरल इनकम से अपना पैसा भी कमा लेता है, और तीसरा वो केवल फुल टाइम करियर के लिए आता है, उसको फुल टाइम करियर की तरह ही देखना है उसको, और वो पैसा कमाने के लिए आया, पैसा कमाएगा हमारे साथ। हमने उसको एक ऐसा व्यवस्था पूरी बना के दी है, पूरे देश में ऐसा इकोसिस्टम उसको तैयार करके दिया है। अब मैं लेता हूं मेरा दूसरा प्रश्न और स्पीड से चलेंगे। सर मेरे प्रॉस्पेक्ट पूछते हैं कि जो आईबीसी अर्निंग के लिए आता है उसके लिए आप अलग क्या करते हैं, आपको पता कैसे चलता है ये आईबीसी अर्निंग के मोटिव से आया है? बड़ा सरल है, जो आईबीसी अर्निंग के लिए आया है वो हमें उसको पता लगाने के लिए हमने 2 बाल्टियां बनाई हैं, 2 बकेट बनाई हैं। एक है रीसेंसी, एक है फ्रीक्वेंसी। रिसेंटली जिस आदमी ने हमारे साथ में बिजनेस किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फ्रीक्वेंटली जो आदमी बार बार हमारे साथ बिजनेस कर रहा है वो आदमी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो दोनों कर रहा है, रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी, जो रिसेंटली भी जो बिजनेस कर रहा था, यानी कि इस महीने में रिसेंटली बिजनेस किया, और फ्रीक्वेंटली वो हमारे साथ कंटिन्यूसली करियर को देख रहा है, फ्रीक्वेंटली बिजनेस कर रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि यह आदमी आईबीसी करियर की तरह दिखता है। अब तो हम उसको एक पर्सनल कोच दे देते हैं, और उस पर्सनल कोच को हम बोलते हैं लर्निंग सारथी। वो उसका सारथी है, वो उसके साथ जुड़ जाता है, सुबह कॉल करता है उसको और शाम को कॉल करता है। सुबह उसके साथ में टारगेट सेट करता है कि आज वो क्या काम करने वाला है, शाम को उसका टारगेट रिव्यू करता है उसने क्या क्या किया। पर्सनल कोच का काम है आने वाली हर समस्या के लिए वो उसके साथ बात करता रहेगा, उसके साथ मिलता रहेगा, दोपहर में बात करेगा, कहीं भी आईबीसी रास्ते में फंस जाता है तो उसके साथ डिस्कस करना, उसको हैंड होल्ड करना। खास बात यह है कि पर्सनल कोच उसके साथ चैट पे भी, फोन पे भी, वीडियो कॉल पे भी, उसके साथ क्लाइंट कन्वर्जन, मतलब हर जगह पे इन्वॉल्व रहता है। तो ये हमारा एक पर्सनल कोच है जिसको बोलते हैं लर्निंग सारथी। यही आदमी जो रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे साथ काम कर रहा है, तो उसको हम लोग हमारा रीजनल मैनेजर और रीजनल ट्रेनिंग हेड और हमारा आईबीसी मैनेजर भी स्पेशल फोकस दे पाता है।
आप आगे प्रश्न पूछिए, मैं आगे और उत्तर देता हूं आपको। विवेक सर, मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं, मैं आईबीसी बन जाता हूँ तो कितने दिनों में मैं पैसे कमाना शुरू कर पाऊंगा और मुझे कितने दिन लग जाएंगे पैसे कमाने के लिए? प्रश्न आपका अच्छा है कि मैं कितने दिन में पैसा कमा लूंगा। ये लोग जानना चाहते हैं, बिफोर दे वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट दे वांट टू नो देयर आरओआई, कितने दिन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, हर प्रोफेशन में थोड़ा टाइम लगता है। ये कोई स्कैंडल तो है नहीं कि आपने आज पैसा दिया और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़। नो नो सर, पहले प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते ही अगले दिन आपको तनख्वाह मिल जाती है? नहीं, 4 साल पढ़ना पड़ता है। 4 साल मतलब 1450 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एमबीबीएस करते हैं, आपको क्या पहले दिन आपको डॉक्टर बन जाते हैं और आपको लोग पैसा देते हैं आप कॉलेज में एडमिशन लेते ही? नहीं, आपको 5.5 साल पढ़ना पड़ता है, 2000 दिन लगते हैं। तो जैसे उसके बाद एमडी करेंगे तो और टाइम लगेगा। डॉक्टर को तो लगभग 3000 दिन तक कम से कम पढ़ना पड़ता है। यहाँ लगभग 100 दिन के अंदर हमने ये मॉडल में अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस किया और डेटा को स्टडी किया, तो हमारा डेटा ये कहता है कि 100 दिन के अंदर यू विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन 100 डेज, अगर आप एक फुल टाइम करियर की तरह इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 100 दिन में आप पैसा नहीं कमा पाए, आप कुछ भी नहीं कर पाए और आप फेल हो गए, तो मुझसे आप पैसा वापस मांग सकते हैं। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं कि अगर आप फुल टाइम करियर की तरह देख रहे हैं तो आपको फुल टाइम करियर की तरह काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कॉलेज आए और अटेंडेंस आपने लगाया और चले गए, आपने पढ़ाई नहीं किया वहाँ पे। तो आपको हमारे साथ में 100 दिन काम करना पड़ेगा। इफ़ यू वर्क फॉर 100 डेज और इफ़ यू स्टिल डोंट मेक मनी, आप हमसे रिफंड मांग सकते हैं वापस। ये मैं आपको यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरे डंके की चोट पर सबके सामने। आपने प्रश्न किया तो मेरी जिम्मेदारी आपको उत्तर देना। यू विल बी एबल टू मेक मनी, नहीं तो मेरा प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या हुआ? मेरा अपना ब्रांड वैल्यू साथ में अटैच्ड है और मैं अपनी साख पे बट्टा नहीं लगने दूंगा कभी भी। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी एक बिल्ड करी हुई इस इमेज के ऊपर कोई दाग लगे, कि मैंने इतना मेहनत किया है उस क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो 100 दिन के अंदर यू शुड बी एबल टू मेक मनी। आप ये समझिए कि 10 लाख रुपए कमाने वाले भी केवल 10 लाख लोग ही हैं हमारे देश में। फिर से बोल देता हूं, 10 लाख रुपए साल का कमाने वाले केवल 10 ही लाख लोग देश हमारे देश में हैं। तो लोग 25-25 हज़ार रुपये महीना कमाने के लिए ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो 100 डेज इज़ नॉट अ लॉट ऑफ टाइम। आपको उतना रुकना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उसके बाद हमारा एक टीएमसी क्लब होता है, द मिलियनेयर क्लब, वहाँ लोग ज्वाइन कर जाते हैं। देखो, जब मैंने शुरू किया था आईबीसी मॉडल, इस मॉडल में पहले साल 500 हमने लिए थे, उसके दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में अब हम 30,000 पे हैं और अगले साल हो सकता है हम 50,000 पे जाएं, पर बहुत ज़्यादा तेज़ नंबर नहीं बढ़ाएंगे। वी आर वेरी वेरी केयरफुल कि हम लिमिटेड लोगों को आईबीसी बना रहे हैं और फिर उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। देखिए, पता है इट इज़ सिंपल कि जो आदमी 100 दिन तक 10 हॉट लीड से रोज़ बात कर रहा है, 100 दिन तक 10 हॉट लीड से रोज़ बात करना है। अगर हम 1 महीने का नंबर लेते हैं, 30 दिन वो काम करता है, 30 की जगह केवल 25 दिन काम करता है, 5 दिन छुट्टी लेता है, 25 दिन मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 250। वो अगर 250 लोगों से 250 हॉट लीड्स पे काम करता है, उसको 10% का कन्वर्जन मिल जाता है उसमें, यानी कि 25 उसकी सेल्स हो जाती हैं। और अगर 50,000 का एवरेज टिकट साइज है उसका और उसकी 25 सेल्स हो जाती हैं, अब 25 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 का एवरेज टिकट साइज मतलब 12.5 लाख रुपए का रेवेन्यू करेगा वो। ये ना, ये बड़ा आसानी से दिख रहा है, ये हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं हमारे पास। ये मैं आपको डेटा का ट्रेंड दे रहा हूँ, ये मैं आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस दे रहा हूँ, जो कि रिग्रेशन एनालिसिस मैंने किया। मैंने सारे एनालिसिस किए, सब डेटा को स्टडी करके हमने ये गारंटी लॉन्च किया था कि मैं आपको पैसा वापस दे सकता हूँ अगर आप नहीं कमाए तो। और देखो, 10 हॉट लीड्स, अगर आदमी 10 लोगों से भी 10 हॉट लीड्स भी अगर बात नहीं कर पाए वो दिन में, तो उसने किया ही किया फिर। हाँ, लोग दिन में 100, 150, 200 फ़ोन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब पूरा चप्पल घिसा लेते हैं अपनी। 10 हॉट लीड्स पर डे पे अगर वो काम करता है, 25 दिन काम करता है, 250 में 10% का उसका कन्वर्जन आता है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 का एवरेज टिकट साइज, मतलब वो 12.5 लाख, 25 5 125, 12.5 लाख का रेवेन्यू आसानी से कर सकता है। हमने उसके पेमेंट पोर्टल पे हम उसको ट्रैक करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके साथ में खड़े रहते हैं। और ये बड़ा अमेजिंग मॉडल है, इसीलिए आज 30,000 आईबीसी है हमारे इंडिया में। और नेपाल, यूएई, कुवैत, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान, मिडिल ईस्ट में बहुत है, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, मॉरिशस, कतर, यूएस, वियतनाम, सब जगह आईबीसीज बन गए हैं। केवल यूपी और महाराष्ट्र में मिलाकर के ही शायद 10,000 के आसपास होंगे। गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा, यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, और वेस्ट बंगाल में यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे आईबीसीज हैं। पर इसके अलावा छोटी छोटी जगह भी पहुँच गए, त्रिपुरा में, सिक्किम में, मणिपुर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दादर नगर हवेली, लद्दाख, इन सब जगह पे भी हमारे आईबीसीज बढ़ गए हैं। अगला प्रश्न पूछिए।
सर, मेरे प्रोस्पेक्ट अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, अगर आपका बाकी सारे कोर्सेस 1 साल या 2 साल का है, तो ये आईबीसी कितने साल का कोर्स है? और सर, इसमें आपके बाकी सारे ट्रेनर्स तो हमको ट्रेनिंग देते हैं, बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, क्या आप इसमें डायरेक्ट ट्रेनिंग देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमारे बाकी सारे कोर्सेज 1 या 2 साल के होते हैं, पर आईबीसी ये कोई कोर्स नहीं है केवल, इसमें कोर्सेज मिलते हैं एज अ फीचर। पर आईबीसी हमारा एक लाइफ टाइम मेंबरशिप उसको मिल जाती है, एनटीएम, वो हमारे साथ चलता रहता है। फिर वो हमारे साथ कोई 1 या 2 साल के लिए नहीं आता है, वो हमारे साथ में हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसलिए लोग हमारे साथ आईबीसी जुड़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। आपका अगला प्रश्न है, क्या मैं इसमें ट्रेनिंग देता हूँ? मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ इसमें। मैं प्राइवेट इवेंट्स लगातार करते रहता हूँ। जैसे मैं 6 मार्च को अपना एक प्राइवेट इवेंट लेके आ रहा हूँ हमारे आईबीसी के लिए। इसमें सारे आईबीसी को अलाउड नहीं है, कुछ बेसिक टारगेट रहता है उनके पास में। मैं ग्रो योर सेल्स बाय 10 टाइम्स एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, प्राइवेट प्रोग्राम फॉर माय आईबीसी। इसमें सारी सेल्स की स्ट्रैटेजी दूंगा, विजुअल प्रेजेंटेशन होगी मेरे साथ में। इसका एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। अगर आप आईबीसी और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने ब्रांच में कहीं पे भी किसी से भी आप इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पता कर लीजिए। तो बहरहाल आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूं कि केवल मैं ही नहीं, हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही असली ताकत है इसकी, एलएमएस। इसमें हमारे 80 बिलियनियर प्रोफेसर्स के अलावा 300 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी है। अगर मुझे ब्रांड सिखाना है, तो मैं नेस्ले का, एयरटेल का या कोका कोला का ब्रांड हेड लेके आना चाहूँगा। अगर मेरे को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सिखानी है, तो मैं मारुति का, ह्युंडई का, होंडा का, टोयोटा का प्रोडक्शन हेड लेके आना चाहूँगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिसने खुद किया है वो आकर के सिखाए। मैं कॉलेज के प्रोफेसर नहीं लेता हूँ। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में तो सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप आईबीसी बन के मेरे साथ सीख नहीं पाए तो क्या फ़ायदा हुआ? आईबीसी बन के आप अपना बिजनेस करिए, सब करिए। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना, तो 1 साल में आपको इतना सिखा देंगे, इतना रगड़ देंगे, इतना सिखा देंगे, आप नया बिजनेस शुरू कर लीजिए। इसीलिए हमारे बिजनेस में हमारा रिटेंशन रेट बहुत हाई रहता है। लोग हमारे को पसंद करते हैं। हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होता है, एवरेज वीडियो हिट रेट अच्छा होता है, लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ में। सो जो प्रोफेसर्स ने, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि प्रोफेसर्स ही हमारे इतने पावरफुल हैं कि उनकी अगर सारी कंपनियां खुद की कंपनी जोड़ दें, जैसे एपीएल अपोलो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं ये, संजय गुप्ता, इनकी कंपनी ले लें, फोर्ड मोटर्स ले लें, आप इस सारी कंपनीज को अगर जोड़ते जाओगे, दैनिक भास्कर लोगे, आप शाओमी लोगे, आप ये सारी कंपनीज को जब जोड़ेंगे, तो हमारे देश की जीडीपी का 1/3 केवल हमारे प्रोफेसर ओन करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए आप, 1/3 ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, उससे ज़्यादा टोटल वैल्यूएशन है इन लोगों की, जो हमारे यहाँ आप आके आपको सिखाते हैं, यानी कि रियल प्रोफेसर्स हैं। लोगों के साथ में एक आधा नोन फेस आता है, तो उसकी फेसबुक पे ऐड चलाते हैं ट्रेनर्स, उसको प्रमोट करते हैं कि हमारे सेमिनार में ये आ रहा है, हमारे सेमिनार में वो आ रहा है। हमारे यहाँ 1-2 लोग नहीं है, रेगुलर हमारी ऐप पे भी, आज इस समय बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड करके देखिएगा, वहाँ पे भी लगातार बिलियनियर प्रोफेसर्स के फ्री सेमिनार्स भी हो रहे हैं। बड़ा बिजनेस की ऐप डाउनलोड करने का इतना फ़ायदा है कि आपको वो तो मतलब ज़िंदगी भर आप डाउनलोड करके रखेंगे। ये एक ऐसी ऐप है, जैसे आप फेसबुक डिलीट नहीं करते, व्हाट्सएप डिलीट नहीं करते, इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करते, ऐसे ही आप महसूस करेंगे। भविष्य में लोग बड़ा बिजनेस की ऐप कभी डिलीट नहीं करेंगे। आज हमने बड़ा बिजनेस सोशल, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी भी लॉन्च किया हुआ है। वापस आता हूँ, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही हमारी सबसे अच्छी ताकत है। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखे हैं। पहले एनएचआईटी बना है, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी कि नया आईबीसी आता ही उसको एनएचआईटी मिलता है 15 दिन का। 15 दिन का एनएचआईटी मिलने के बाद उसमें सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, उसमें वेबिनार्स की ट्रेनिंग, उसमें हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का ही बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ नेशनल ट्रेनिंग हेड है, उसके अंदर हमारे यहाँ जोनल ट्रेनिंग हेड्स हैं, ZTH, उसके अंदर रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हैं, उसके नीचे आप चलते हो तो रीजनल आईबीसी मैनेजर्स हैं, हाँ, ब्रांच वाइज आईबीसी मैनेजर्स हैं। हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे आकर के। बहरहाल आप अगला प्रश्न पूछिए। सर, मैं नवरत्न आईबीसी राहुल शर्मा, जयपुर राजस्थान से। मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि आईबीसी बनने के बाद मुझे और कितना पैसा लगाना पड़ेगा और मैं कितने दिनों में पैसा कमाना शुरू कर सकता हूं? धन्यवाद। इसका दूसरा हिस्से का मैं उत्तर ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर एक ग्लिम्स में मैं पहले हिस्से का उत्तर दे देता हूँ। आपने आईबीसी बनने के बाद और कितना पैसा लगाना पड़ेगा? नहीं, आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको और पैसा नहीं लगाना है। ये आईबीसी की बेसिकली फीस है ही नहीं, ये तो फ्री का मॉडल है। ये हमने ऐसा मॉडल लॉन्च किया कि आपने जो पैसा दिया वो हमको वापस कर देते हैं। आप, ये रिकवरेबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनिए बात को ध्यान से, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है केवल, ये रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट भी है। एक होता है रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, एक रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इसमें रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट तो है ही, रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट भी है। और दूसरी बात क्या है कि एक तो वैसे भी
जो हम आपको कोर्सेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हमारे हो चुके हैं। हमने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज अपने लॉन्च किए थे तो वो 3 कोर्सेज के साथ आए थे हम बाज़ार में। आज हमारे पास 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। आपको पहले ये समझना है कि आप किसी भी अगर टियर 1 एमबीए कॉलेज में जाते हो तो 30 लाख रुपए की फ़ीस है, और यहाँ आप आईबीसी 60,000 रुपये में बन पाते हो, यानी कि 1/50th। यानी कि कहीं पे भी आप एमबीए करने जा रहे हो 50 गुना ज़्यादा महंगी पड़ती है आपको। और किसी भी टियर 1 एमबीए कॉलेज से ज़्यादा सिखाने का मैं दम रखता हूँ आज, वो गारंटी मैं लेता हूँ आपको। किसी भी टियर 1 एमबीए कॉलेज से आप आ जाइए, बारिंग 3-4 आईएम्स, किसी अच्छे टियर 1 एमबीए कॉलेज, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे को ले आइएगा, और हमारा आईबीसी जो पूरी तरह ट्रेन हो चुका है, जिसने हमारे 100 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, उसको खड़ा कर दीजिएगा, हम किसी को बीट कर देंगे। दम रखते हैं वो। मुझे कोई शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं आपको ये बताने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, मैं ट्रेन करूँगा, और आप किसी भी नंबर 1 कॉलेज का, कोई भी प्राइवेट कॉलेज अच्छा उठा लीजिए इंडिया का, और हमारे 2 बच्चों को साथ में खड़ा कर दीजिए, हमारा बच्चा आसानी से बीट कर देगा। 60,000 रुपया जिसको हम वापस कर देते हैं, और वो 30 लाख रुपया ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता है। नौकरी भी कितने की लगेगी मुझे पता नहीं है उसके बाद में। मेन मुद्दा ये है कि ये एक लो कॉस्ट स्टार्टअप है। ज़िंदगी में अगर कोई स्टार्टअप करना हो तो यहाँ से शुरू करिए, आईबीसी ज़रूर बनिए। हर घर से आप आईबीसी बनाइए, ताकि आदमी स्टार्टअप शुरू करने से पहले 1 साल हमसे ट्रेनिंग ले ले। सर मेरे प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं कि बड़ा बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स है उसकी मार्केट में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, इन प्रोडक्ट्स को कितने लोग कंज्यूम करते हैं, बाई करते हैं, खरीदना चाहते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन है। बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट की मार्केट में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है? पहला चीज़, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी एक ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज के अंदर से निकल के आती है। मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को अगर आपको देखना हो तो आपको इंडिकेटर्स चेक करने चाहिए। एक है रेफरल रेट। आज तक हमने टेलीविजन पे ऐड नहीं करी, अगर किया भी है तो टेलीविजन ने खुद ही हमारे को प्रमोट किया है, न्यूज़ चैनल्स ने हमें प्रमोट किया है, हमने जाकर के कभी मीडिया बाय नहीं किया वहाँ पे। सो पहला चीज़, हमारी ग्रोथ कैसे हुई है, ये रेफरल रेट से हुई है। दूसरा होता है वीडियो कंजम्पशन रेट। हमारे यहाँ वीडियोस कितने कंज्यूम किए जाते हैं, सारे कोर्सेज पे वीडियो कंजम्पशन रेट टोटल पूरे देश में सारी एडटेक कंपनीज में हम हमेशा टॉप 5% कैटेगरीज में रहे हैं। अगर 100 एडटेक कंपनी है तो हम टॉप 5 में हमेशा रहे हैं। 100 में से टॉप 5 बोल रहा हूँ मैं आपको, और एक्चुअली टॉप 5 मैंने आपको बहुत ब्रॉड नंबर दिया है। हम हमेशा टॉप 3%, टॉप 2% में रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो कंजम्पशन रेट हाईएस्ट रहा है। इसके बाद आता है तीसरा, एवरेज वीडियो हिट रेट। जितने वीडियो डालते हो, नंबर ऑफ व्यूज से उसको डिवाइड करते हो तो आपको एवरेज वीडियो हिट रेट मिल जाता है। हाँ, इसके अलावा आता है आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन। कोई भी वीडियो को अगर 50% से ज़्यादा समय तक देखा जा रहा है तो वो वीडियो को सुपर हिट माना जाता है। एवरेज 50% से ज़्यादा, क्योंकि कई लोग वीडियो शुरू करके बंद कर देते हैं बीच में, तो एवरेज कम हो जाता है। ये सारे केपीआई के कारण पता चलता है। तो हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एज ए ट्रेनिंग इंडस्ट्री हम लोग बाय फार नंबर 1 है। तो एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम वॉइस ऑफ कस्टमर, जिसको बोलते हैं वीओसी, यानी कि कस्टमर सिग्नल देता है, हम उसको कैप्चर करते हैं और 1 महीने के अंदर नया कोर्स लेकर के आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में। तो एक जीरो इन्वेंट्री बिजनेस है जिसमें कोई एडिशनल एक्सपेंस हमारे चैनल का नहीं होता है, क्योंकि वो सब इन्वेंट्री हमने बिल्ड किया है। इन्वेंट्री बिल्ड करने की कॉस्ट हमारी अपनी है। ये हमारे आईबीसी की नहीं है, चैनल पार्टनर्स की नहीं है, मास्टर माइक्रो फ्रेंचाइजीज की नहीं होती है। सो इसीलिए मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट कर करके ही हमने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। मैं हमेशा मार्केट में सबसे आगे रहना चाहता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन कभी मुझे देख ही ना पाए, क्योंकि जो मेरा कंपटीशन, जो मैं कल करता था ना, वो मेरा कंपटीशन आज करता है। जो मैं आज कर रहा हूँ ना, वो कल करेंगे, और जो मैं कल करने वाला हूँ उन्होंने भी सपने में सोचा नहीं है। तो मैं अपने कंपटीशन से हमेशा कई कदम आगे चलता हूँ, और इसीलिए हमारी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर महीने कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट्स ला करके लॉन्च करूँ जिससे मार्केट में हमेशा हंगामा बना रहता है। सर मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि आपने बताया मार्केट में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है, पर ये मार्केट है कितनी बड़ी? अल्टीमेटली लोग नौकरी करते हैं, सारे लोग थोड़ी बिजनेस करते हैं। प्रश्न तो आपका अच्छा है, लेकिन आपका डेटा गलत है। मैं आपको डेटा के साथ समझा देता हूँ। रोमन सैनी ये अनअकैडमी कंपनी के, अनअकैडमी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, और मुकुल ये क्लास प्लस के फाउंडर हैं। ये सब सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, अपने ऐप पे पढ़ाई वगैरह कराते हैं। अनअकैडमी के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं। तो मेरी कुछ घंटों भर चर्चा हुई कुछ दिनों में पिछले इनसे। तो रोमन सैनी का बताना है कि 99.2% लोग की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, जो भी ट्यूशन लेने, कोचिंग लेने आते हैं।
जितने भी लोग चाहे प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं या पब्लिक ट्यूशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, अगर 1 करोड़ लोग हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए हर साल अप्लाई करते हैं तो उसमें से 80,000 से कम बच्चों की लगती है, यानी कि 0.8% से कम बच्चों की सरकारी नौकरी लग पाती है किसी भी विभाग में। यानी कि 99% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलती, तो वो क्या करेंगे? या तो वो कॉर्पोरेट लीडरशिप यानी कि प्राइवेट जॉब में जाएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उस दोनों के लिए हम मदद कर रहे हैं, यानी कि 1% है सरकारी नौकरी और 99% है हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। बहुत बड़ा है। इमेजिन करिए, जिसको सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या तो प्राइवेट कंपनी में कॉर्पोरेट लीडरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रो करेगा तो उसको हमसे ट्रेनिंग लेना है। इसलिए एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, एमएसएमई, एसएमई, सोलोप्रेन्योर, वॉनरप्रेन्योर, विमेनप्रेन्योर, कपलप्रेन्योर, मम्माप्रेन्योर, ये प्रेन्योर, वो प्रेन्योर, बहुत सारे प्रेन्योर, ये सब लोग आकर के ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा 40 करोड़ का है। यानी कि 40 करोड़ लोग हमारे कोर्सेज को खरीद सकते हैं या खरीदते हैं। और हमारे लिए जो एज ग्रुप है वो 15 से 25 साल नहीं है, हमारा एज ग्रुप भी 10 साल से 70 साल का है। यानी कि 10 साल का बच्चा भी हमारे कोर्सेज लेता है और 70 साल का बूढ़ा भी हमारे कोर्सेज लेता है। इसीलिए सबसे बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज हमारा है। डॉक्टरेट डिग्री के लोग भी लेते हैं और फ्रेशर भी लेते हैं। वो भी लेते हैं जिन्होंने 10वीं पास नहीं करी है, और वो भी लेते हैं जो एमटेक, एमफिल, पीएचडी कर लेते हैं। इसीलिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बड़ा है और उसीलिए डिमांड बहुत बड़ा है। और इस मार्केट को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस समय रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक बड़ा बिजनेस ही है। बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। सर, मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, बड़ा बिजनेस कंपनी आप पर निर्भर करती है। आप है तो कंपनी है, आप नहीं हो तो कंपनी नहीं। तो क्या मैं इस प्रकार आईपीसी बनकर कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाऊंगा? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक तो थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिए वैसे भी कि मेरा जीवन अच्छा चले, सुरक्षित चले, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हर बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है और पर्सनालिटी से प्लेटफॉर्म बनाते हैं। स्वामी रामदेव स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? पतंजलि। बाइजू रविंद्रन स्ट्रांग पर्सनालिटी है और प्लेटफॉर्म क्या है? बाइजूस कंपनी। हमेशा हर कंपनी में एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए होती है। उदय कोटक क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है, प्लेटफॉर्म क्या है? कोटक महिंद्रा। या आनंद महिंद्रा क्या है? स्ट्रांग पर्सनालिटी है और प्लेटफॉर्म क्या है? महिंद्रा का जो ऑटो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है। तो एक हर कंपनी के लिए एक स्ट्रांग फेस चाहिए होता है। मैं इस कंपनी का स्ट्रांग फेस हूं। हमने पर्सनालिटी को प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया है। आज अगर मेरे कारण बिजनेस चल रहा होता, मैं कहीं ट्रेनिंग करता हूं तो बिजनेस चलता, तो कोविड में हमारा बिजनेस डूब जाना चाहिए था, पर कोविड में बिजनेस हमारा 3 गुना बढ़ गया। कोविड ये एक सनराइज सेक्टर है, जैसे कि रियल एस्टेट सनसेट सेक्टर है, कमोडिटी, टेक्सटाइल। आपको वो सेक्टर चुनना है जहां सूरज उग रहा हो, वो नहीं जहां सूरज ढल रहा हो। बड़ा बिजनेस है कि एडटेक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है और पर्सनालिटी ड्रिवन ना होकर प्लेटफॉर्म ड्रिवन हो गया है, जिसका डिजिटल अडॉप्शन बहुत बढ़ गया है। जो 5 साल बाद ग्रोथ आनी थी वो हमें आज मिलने लग गई है। 2026 में जो हमें ग्रोथ मिलनी थी वो कोविड के कारण हमें अभी मिली है। अगर ये मुझ पर निर्भर होता तो कोविड में बिजनेस ठप हो जाता। तो इसीलिए आप देखें, हमारे पार्टिसिपेशन ऐप पे बहुत बढ़ चुका है। ऐप पे हमने कम्युनिटी लॉन्च करी, इसलिए मैंने बोला बड़ा बिजनेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका कम्युनिटी वर्जन जाकर के चेक करिए। हजारों लाखों लोग आकर के आज हमारे कम्युनिटी वर्जन पे लीड भी जनरेट कर रहे हैं, अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं लोगों के साथ में। हजारों लाखों लोग आकर के बिजनेस के ऊपर वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्चेस 3.5 गुना बढ़ चुकी हैं इस समय। ये 40 करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है और हमारी टीम जो है ना, इसके बारे में किसी मैं आपको बताऊंगा कि टीम हमारी बहुत पावरफुल है। बल्कि 2-4 लाइन में मैं आपको ग्लिम्स दे भी देता हूं। मेरे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मिस्टर सुनील चोपड़ा, ये टॉप लीडरशिप के रोल्स निभा चुके हैं नोकिया में, सेपियंट में, जियोनी में, कार्बन मोबाइल में, जेरोक्स में। ये जो सबके सब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी और यहाँ पे अब सीएक्सओ रोल निभा चुके हैं, कहीं सीईओ थे, कहीं प्रेसिडेंट थे। टॉप लीडरशिप रोल निभा चुके हैं। 10, 15, 20 हज़ार करोड़ की कंपनी को रन करने का इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे जो सीटीओ हैं, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ज्ञान गुप्ता, ये दैनिक भास्कर के सीईओ थे 8 साल तक। मेरे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं संजय कथुरिया, डॉक्टर संजय कथुरिया, ये सारी टॉप कंपनीज के सीएफओ और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रह चुके हैं। मेरे जो CHRO हैं, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर मिस्टर दीपक कपूर, ये जियो के डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट रह चुके हैं, एयरटेल के हेड ऑफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रह चुके हैं। मेरे चीफ ऑफ स्टाफ, मेरे चीफ ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर मिस्टर मनोज शर्मा, इन्होंने कस्टमर सर्विस शुरू किया था जेबोंग में और अर्बन क्लैप में। अर्बन क्लैप में इनके पास 1-1 हज़ार लोगों की टीम थी।
जेबोंग में इनके पास 1,000 लोगों की टीम थी। ये फाउंडिंग मेंबर थे उन कंपनी में और पूरा पूरा एक्सपीरियंस 5-5 साल ये कंपनी में कस्टमर सर्विस को हैंडल करते रहे हैं। तो मेरी जो लीडरशिप है वो बहुत पावरफुल है। आज हमारे हेड ऑफिस के अंदर ही मैं आपको अपनी आज की सैलरी नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे बैठ करके, कितनी ह्यूज सैलरीज मैं पे कर रहा हूँ। बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिजिटल सपोर्ट, फिजिकल भी और डिजिटल भी। हमारे जो सेल्स का ही टीम है उसमें आईबीसी मैनेजर हमारे पास 250 है इंडिया में। हर ब्रांच पे आईबीसी मैनेजर्स हमारे बैठे हुए हैं। एक ब्रांच पे 2 आईबीसी मैनेजर्स का एवरेज है मिनिमम। उसके बाद इनके ऊपर हमारे आते हैं रीजनल मैनेजर, फिर जोनल मैनेजर, फिर जोनल हेड, फिर नेशनल हेड। ऐसे ही हमारे जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं वो रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग मैनेजर, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड। तो बहुत बड़ा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ। लर्निंग सारथीज हमने बहुत सारे पर्सनल कोचेस दिए हैं जो कि टॉप क्लास एमबीए कॉलेजेस से हमने हायर करके ट्रेन किए हैं। तो ये बेसिकली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारे बिजनेस वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। हमारी एक कंपनी इस समय आज ऐसी कंपनी है जिसका आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर केपीएमजी है और हमारा आज इंटरनल ऑडिटर, हमारा ऑडिटर जो है वो अर्नस्ट एंड यंग है। ये दुनिया की टॉप 4 कंपनीज में से 2 को हमने हायर किया हुआ जो हमारे लिए काम कर रही हैं। सो इट इज़ रनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ मी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा डजंट हैव टू गो टू ऑफिस एवरी डे। मैं महीने में 4 दिन ऑफिस जाता हूँ, मैं महीने के 26 दिन ऑफिस नहीं जाता हूँ। तो इसलिए आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि मेरे पे निर्भर नहीं है कंपनी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मी, क्योंकि मैंने बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया है। अगर दुनिया को सिखा रहा हूँ तो कुछ मुझे भी तो करना आता होगा। मेरे प्रॉस्पेक्ट मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरा या मेरे पिताजी का कोई फैमिली या पारिवारिक बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के बाद मुझे किस तरीके से हेल्प मिलेगी, बड़ा बिजनेस कैसे हमारी मदद करता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका अपना बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, शुभकामनाएं आपको। दूसरी बात, आपको ना अभी प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। ऐसे समझो कि आईबीसी जो है वो पूरी ब्रेड है और बीसीपी उसमें से 2 स्लाइस है। ऐसे समझो कि आईबीसी पूरा संतरा है और बीसीपी उसमें से 2 फांक है। कोई लोग फाड़ी बोलते हैं, फांक बोलते हैं। पूरी ब्रेड चाहिए या 2 स्लाइस चाहिए। आईबीसी बनने के बाद आप ये 3 कंडीशन समझो। आप पहली कंडीशन कि आपका अपना बिजनेस है, आईबीसी ज्वाइन कर लो, उसी के अंदर बीसीपी भी है तो आप अपना बिजनेस सीख ही लोगे। दूसरी ऑप्शन, आपका अपना बिजनेस नहीं है लेकिन आगे चल के बिजनेस करोगे, आप अपना ही करोगे आगे चल के, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर बीसीपी की भी सारी ट्रेनिंग्स है और आपको पैसा वापस एक बारी लेकर के अपना वापस भी ले सकते हो पैसा, वो संभावना ऐड हो जाती है ना उसके अंदर। और तीसरा, आप कहते हो कि भाई मेरा अपना बिजनेस नहीं है, पिता का बिजनेस भी नहीं है और अपना आगे बिजनेस भी नहीं शुरू करूंगा, मैं तो बड़ा बिजनेस के साथ करियर बनाना चाहता हूं, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए आईबीसी जो है वो संपूर्ण है और बीसीपी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए आपको आईबीसी, कुछ भी बिजनेस करना है जिंदगी के अंदर, आपको अपना कोई भी बिजनेस करना है, एक बार आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। आप महसूस करेंगे 6 से 9 महीने के अंदर कि आप बिजनेस को लेके इतनी ट्रेनिंग ले चुके हैं, इतनी कंसल्टिंग कर चुके हैं, इतने लोगों को ज्ञान दे चुके हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई मतलब किसी भी लेवल पर आप गिरेंगे नहीं, इतना सीख चुके होंगे आपको। क्योंकि आपको ना एक पर्सनल कोच मिलता है, जो पर्सनल कोच है चैट पे आपको अवेलेबल है। ये कोई चैट बॉट नहीं है, ये एक इंसान है जो आपके साथ बैठा है और आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आप कह रहे हो मैं लॉजिस्टिक्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूं, इसका आईबीसी के रेवेन्यू मॉडल से लेने देना नहीं है, ये तो आपका अपना बिजनेस है, तो वो आपको बताएगा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस कैसे करें, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करें, जो भी आपका बिजनेस है आप आईबीसी ज्वाइन कर लो। आईबीसी में सुविधाएं बहुत ज्यादा है बेसिकली, तो आईबीसी संपूर्ण है। मैं फिर से बताता हूं, वो पूरी की पूरी ब्रेड है और बीसीपी ले लो, वो बाकी सब कुछ लो, वो उसमें से स्लाइस है। तो आपको 2-4 स्लाइस खानी है या पूरी ब्रेड रखनी है अपने पास, वो आपका निर्णय है। आपको सारी की सारी सुविधाएं आईबीसी मॉडल के अंदर हमने दे दी हैं। सर, मेरा प्रॉस्पेक्ट पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। 3 बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगाऊंगा, मेरा कमीशन कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो आपके 3 प्रश्न हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको कमीशन कितनी मिलेगी और कितने दिन में आप कमाई शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोई स्पेंड नहीं करना है किसी भी आईबीसी को। हमारे हर शहर के अंदर अपना ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वर्क स्टेशन भी है, इंटरनेट भी है, आपको चाय कॉफ़ी की सुविधा भी है, वहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर आपको वीडियो शूट करना है, आपको स्टूडियो चाहिए तो वीडियो मेकिंग का सपोर्ट भी रहता है वहाँ पे हमारे अपने पूरे देश के अंदर 200 से ज़्यादा आईबीसी मैनेजर्स हैं जो हर ऑफिस में रहते हैं हमारे।
तो वो आपको 1-to-1 फिजिकली भी बैठ करके मदद कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल करिए, इसीलिए हमने पूरे देश में ऑफिस खोले हैं। दूसरी चीज़, कितने दिन लगते हैं आईबीसी बन करके ऑन बोर्ड होने में? ये बड़ा आसान है जी। ऑन बोर्डिंग जो है ना प्रोसेस, वो बस कुछ मिनटों का प्रोसेस है, कुछ घंटों के अंदर आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है। एकदम ईजी एंट्री है। इसमें आपका NHIT न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, तुरंत हो जाता है। लोन की ऑप्शंस भी हैं, आप लोन भी ले सकते हो। आप 12वीं पास हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न था, मैं कमाऊंगा कितना, लगाऊंगा कितना, समझा दिया आपको। दोबारा पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कमाऊंगा कितना। ज़्यादातर लोग 2%, 3%, 5% देते हैं जो भी आप माल बेचोगे। आप FMCG में चले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है कमीशन। और आगे चले जाओ, इंश्योरेंस वगैरह में चले जाओ आपका, तो भी 7, 8, 10% तक भी चला जाता है कभी कभी। आप MLM में भी देखते हो, सब कुछ 10% के नीचे रहता है। तो हमारा जो सबसे नीचा इंसेंटिव लेवल है वो भी पूरे बाजार का सबसे ऊंचा है। हम पहला इंसेंटिव भी, बेसिक इंसेंटिव 25% देते हैं। 25% से लेकर 40% तक कमीशन के अलग अलग स्लैब्स हैं। कोई भी मोबाइल सेल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको इतनी हाई कमीशन नहीं मिलती है। हम 25 to 40% का कमीशन स्लैब देते हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने वाला व्यक्ति टॉप स्लैब पे काम कर रहा होता है, 40% कमीशन ले रहा होता है। इंश्योरेंस में, हाउसकीपिंग में, टूर में, नर्सिंग में, टीचिंग में, कोई भी बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग कमीशंस नहीं होती हैं। बड़ा बिजनेस गिव्स यू अप टू 40%। देखो, आपको ना शुरू करने में भी कोई मेहनत है ही नहीं। आप एज ए सोलोप्रेन्योर शुरू करते हो, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपके लिए हमने अपना ऑफिस बना के दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आइए, आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में हमारा ऑफिस होगा। छोटे कस्बों, गांव, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको मैं तो इतना बताऊंगा आसानी से कि इतना आसान है इसकी एंट्री कि चौकीदार हुआ करते थे रोशन कुमार, जमुना पार, ईस्ट दिल्ली में। ये बेचारे मुजफ्फरपुर से आए थे, क्षमा चाहता हूँ, बिहार, मुजफ्फरपुर से। और ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने ली थी यहाँ पे। और लॉकडाउन का टाइम था, कुछ नहीं मिल रहा था इनको, बहुत तकलीफ में आए थे ये। बिहार से आए थे ये भाग करके। और बेचारे पिता को घर पे माताजी को बोल करके आए थे कि किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनको जो है मैकेनिक की नौकरी मिल गई है वहाँ पे असेंबली लाइन पे। पर ये चौकीदार बने हुए थे ATM के, किसी को उन्होंने बताया नहीं। हमारे IBC बने, आज ये IBC बनने के बाद TMC में भी आए, और उसके बाद अब आज REC के मेंबर बन चुके हैं। अब तो इन्होंने बोला कि मेरा टारगेट इतना बड़ा, 50 लाख का काम कर चुके हैं, कि टारगेट इतना बड़ा कि मैं खुद का ऑफिस चलाऊंगा। अब इन्होंने 5 लोग अपनी टीम में हायर कर लिए हैं। आज खुद को तनख्वाह दे रहे हैं 5 लोगों को, अपना एक अलग ऑफिस बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि अगर चौकीदार भी कर पा रहा है तो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस समय। आज हम उभरते भारत के सपनों को आज इन्वेस्ट करके, फंड करके, उनको ट्रेन करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। उपेंद्र नाथ साहू को देखो आप, वो मेरे फेवरेट हैं। ये छत्तीसगढ़ से हैं उपेंद्र नाथ साहू, और आज ये हमारे साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुके हैं। इन्होंने किसी लोकल कॉलेज से काफ़ी पैसा खर्च करके MBA तो कर ली थी। लॉकडाउन के बाद ये अपने गांव में लौट गए, रायपुर से, और अपने गांव से ही आज काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अश्विनी दाने को देखो, ये सीहोर से आते हैं, मध्य प्रदेश में। आज 3.5 करोड़ का काम कर चुके हैं। अब 3 ब्रांचेज अपनी चला रहे हैं। केवल लखलानी पर्सनली अब बहुत पसंद इसलिए भी है क्योंकि ये नंबर 1 पे ही रहते हैं हमेशा। 4.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया इन्होंने। अब लगभग 5 करोड़ का हो गया होगा जब तक ये वीडियो पब्लिश होता है। 16,000 इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। दूसरे IBCs की बहुत मदद करते हैं। कैसा अकेले चालू किया था इंडिविजुअली, आज अगर कोई आदमी 4-4, 5-5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, तो ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास नाम है, हमारे पास इनके YouTube चैनल्स हैं। आप इनके YouTube चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए। मैं तो वो चौकीदार जो बताया आपको, रोशन, आप उसके भी YouTube चैनल पर जाइए। आप भूपेंद्र नाथ साहू के YouTube चैनल पर जाइए, अश्विनी दाने, केवल लखलानी। तो ये अब इतना ईजी है ना, इसका एंट्री बहुत ईजी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है। और मुझे अब इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूँ, इसकी क्या ज़रूरत रहेगी? अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद। सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछता है कि बड़ा बिजनेस में कमीशन रेगुलरली मिलता है या नहीं मिलता है, उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, हमारे को कैसे कमीशन दिया जाता है, कमीशन में हमारा कोई सवाल है या कोई कंप्लेन है तो किसको दिया जाए, कहाँ रजिस्टर किया जाए उस कंप्लेन को। अच्छी बात है, मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। इसलिए पहले पिक्चरों में बोला जाता था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये की बात जरूर होनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है, कौन देता है, मुझे लेने का तरीका क्या है, मुझे साल में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको महीने में 4 बार पैसा मिलता है।
हमारा महीने के में 4 बार आपको पे आउट का सिस्टम है। इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहता है। इसके लिए फाइनल पे आउट में अगर कुछ कमीशन बच भी जाता है आपका, कहीं पे कुछ कमीशन कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो महीने के एंड में, महीना ख़त्म होने पे उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। आपका स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, आपका कलेक्शन, आपका रिसीवेबल, आपका पेएबल, ये सारी चीज़ें हम आपको आपकी एक प्राइवेट ऐप बना के दिए, उसको बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप का मतलब है, ये वन ऐप है, एक ही ऐप है, इसमें ही सब कुछ होगा आईबीसी का। इसी में आईबीसी सीखेगा भी, इसी में कमाएगा भी, इसी में लीड्स डालेगा भी, इसी में वो कई कंप्लेंट भी डालेगा, इसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी होगी, इसी के अंदर उसका कोच भी होगा, उसकी सारी दुनिया इस वन ऐप के अंदर रहेगी। और सेल्फ बिलिंग की टेक्नोलॉजी करके दे दी हमने आपको, तो आपको वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। एज एन आईबीसी आप खाली कंसल्टिंग करिए, ये सब काम हम देखेंगे। देखिए, हमने इतने अच्छे कंप्लायंसेस रखे हैं ना कि शुरुआत में ही अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने केपीएमजी रख लिया था। अर्नस्ट एंड यंग दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं ये ऑडिट की। जब मेरे को टैक्स मैनेजमेंट अपना कराना है तो मैं अर्नस्ट एंड यंग से कराता हूँ, कि दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। इनको बिग 3, बिग 4 बोला भी जाता है, पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है। अब EY को मैं किसी लोकल टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करता तो शायद मेरा बहुत सस्ते में काम हो जाता। कोई भी लोकल साउथ दिल्ली का, मुझे अच्छा साउथ दिल्ली का बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट ले लेता। लेकिन मैंने रखा कि दुनिया के टॉप 3-4 के साथ काम करूंगा। जब मेरे पे कोई सवाल कभी भी ना उठाए जीवन के अंदर, हमेशा काम टॉप क्लास करके दूंगा। ए कैटेगरी, मुझे बी कैटेगरी पसंद नहीं है। मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे नंबर 1 रहना पसंद है, क्षमा चाहता हूँ, दी ओनली 1 रहना पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया कि रियल टाइम कमीशन दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेंट है, हमारा 98.5 आउट ऑफ 100 कंप्लेंट्स या रेजोल्यूशन सेम डे खत्म हो जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम रोज रात को, आज के दिन तक, सुबह से शाम तक की जितनी भी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेश्चन, डिस्कशन आए, वो रात भर तक खत्म होकर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो हमारा इस समय करंट रेट चल रहा है 98.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98.5 कंप्लेंट्स या सजेशन या डिस्कशन या क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाते हैं, और 1.5 बचता है जो अगले दिन तक जाता है। वो भी इसलिए कई बार कि कोई रात को लेट हो जाती हैं कुछ, तो हम तारीख बदलने से पहले, 12 बजने से पहले पहले से ख़त्म करना होता है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई तकलीफ रह जाती है तो हमने एक E-क्यूब लॉन्च किया है। E-क्यूब क्या होता है? एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे समझिए कि सारी कंप्लेंट्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कोई अजीब सी ऐसी नई कंप्लेंट आ गई जो हमारी किसी पॉलिसी में ही नहीं है। आज तक हमारी 742 पॉलिसीज बन चुकी हैं, 742 प्रोसेस डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी में ही नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है जूनियर लेवल पे, जो हमारा पूरा टीम काम कर रहा है उसमें। उसके अंदर हमारा कुछ सैकड़ों लोगों का पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जहाँ वो लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आ गई जो कि 742 पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है, तो अगले 3 दिन के अंदर 743वीं पॉलिसी बनेगी, फिर 744वीं पॉलिसी बनेगी, और उसका रेजोल्यूशन उसको दिया जाएगा। इसको बोलते हैं E-क्यूब। एम्पैथेटिक, यानी कि इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा था तो मुझे एम्पैथी देनी है। एग्जीक्यूशन सॉल्व करूंगा एक्सेप्शन की, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई, ये एक्सेप्शन है, ये नई प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया पूरा। इसमें हमारे यहाँ पहले शुरू में हमारी रेटिंग लो हुआ करती थी, हमने इस पर टीम बनाई। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2020 अगस्त सितंबर की हमने इसको लॉन्च किया था। जिस साल हमने आईबीसी लॉन्च करने के 4-5 महीने बाद लॉन्च किया इसको, क्योंकि तब हमारे को उसकी नीड समझ में आई। फिर सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन, कंप्लेंट सब आने लगे, और इसको हमने रिजॉल्व करना शुरू किया। और मुझे याद है कि हम लोग जब तक 2021 मार्च तक आए थे तो हमारी रेटिंग 9.6 आउट ऑफ 10 हो चुकी थी। 9.6 आउट ऑफ 10, इसको हम कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि 9.9 या 10 आउट ऑफ 10 पे पहुँचे। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ हमारे को। इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, सजेशंस आते हैं, डिस्कशंस आते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। टिकट सिस्टम होता है, टिकट रेज करता है सामने वाला। तो ये यहाँ से नहीं होता तो फिर E-क्यूब पे सॉल्व हो जाता है उसके आगे जाके, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये हमने टोटल ऐसा मॉडल लिया कि जिसमें हम कहीं पे भी किसी को तकलीफ ना रहने दें। पर फिर भी कहीं होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई सुझाव देना चाहता है, वो पर्सनल लेवल पे नहीं देना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सुझाव देना चाहता है। तो हमने दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो कि डाउनलाइन से अपलाइन का रिव्यू कराती है। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको। इसका अर्थ क्या हुआ? सारे आईबीसी देश के बैठते हैं, 10,000 आईबीसी बैठते हैं, और हमारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है महीने में 1 दिन। और महीने में 1 दिन हम लोग बैठते हैं। इसको हम लोग हर महीने के पहले इतवार को करते हैं इस मीटिंग को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। ये सुबह 11 से 1 मीटिंग चलती है, 2 घंटे के लिए, एक्सटेंड हो जाती है, 3 घंटा जाती है। यहाँ पे जितने भी हमारे आईबीसी हैं वो हमारी टॉप मैनेजमेंट, यानी कि मैं CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर,
चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ सर्विस एक्सेलेंस ऑफिसर, ये सारे के सारे जितने भी चीफ है हमारी कंपनी के, ये सब बैठते हैं और कोई भी आईबीसी पब्लिक में 10,000 लोगों के सामने हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। और उससे क्या हुआ, धीरे 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 सारे आईबीसी का हमारे पे बहुत कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट आया कि भाई कंपनी हमारे साथ बैठती है, हमारे आइडियाज़, हमारे सुझाव सुनती है। और जितनी इंप्रूवमेंट हम ला पाए ना, उस इंप्रूवमेंट का कारण ही यही था भाई साहब, हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हम सारे लोगों को सुनते हैं और उनके सुझावों को लेते हैं और सुझावों को इम्प्लीमेंट करते हैं। हर बार इतने सुझाव आ जाते हैं, इतने सुझाव आ जाते हैं, तो हमारा भी ये मानना है कि आप 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी, फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी, फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। और इस तरह एक सक्सेसफुल करते 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 हम इंक्रीमेंटली इतना आगे जाते हैं कि उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और यही होता है कि हमारे को जब सुझाव मिलते हैं, अगले महीने आकर के अगले महीने के पहले संडे को हम पिछले सुझावों की रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट करते हैं। पीछे आपने हमारे को टोटल मिलाकर के 42 सुझाव दिए, इन 42 में से 35 इंप्लीमेंट हो गए, और 35 में से 35 के बाद ये 5 हैं, इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है, और 2 को हमने छोड़ दिया है जिनको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह सामने वाले सारे के सारे 10,000 आईबीसीज को, जो 10,000 आते हैं, एक बार में हम 10,000 लोगों को बुला लेते हैं और उनका सबका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो देखते हैं, फिर अगली बार वो और आके सुझाव देते हैं, पहले से ही अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं कि मैं सुझाव देना चाहूँगा। तो बेसिकली आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। और आपका कमीशन, जो आपने जहाँ प्रश्न पूछा था, वो तो एक बहुत छोटी चीज़ है। आईबीसी का कमीशन तो छोड़िए, हम अपने एम्प्लॉयज़ भी हैं, आज तक कभी भी उनकी तनख्वाह 30 तारीख से लेट नहीं हुई है। अगर 30 का महीना तो 30 को तनख्वाह मिलेगी, 31 का महीना तो 31 की दोपहर को तनख्वाह मिल जाएगी, अगर ये फरवरी का महीना 28 का है तो 28 की दोपहर को मिल जाएगी, अगर 28 को संडे है तो 27 को मिल जाएगी, 27 को अगर फोर्थ सैटरडे है तो आपको 26 को तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह भी हम कभी लेट नहीं होने देते, पेमेंट भी हम कभी लेट नहीं होने देते। ये हमारी कंपनी में एक कमिटमेंट है। सर, मेरे कस्टमर का सवाल है कि आप इतना अच्छा सहयोग करते हो, इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, सर इतने सहयोग के बाद, इतने सपोर्ट के बाद भी अगर मैं आपके साथ पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा? ये ऐसा प्रश्न हो गया कि जैसे मैंने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, फिर भी अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लो आप, आपका पेट नहीं भरेगा तो और खा लो। नहीं, मैं फिर भी बहुत खा लिया, लेकिन सोचो अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लीजिए। ये ऐसा ही है, अगर आप सफल नहीं हुए तो आप हमारा और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए। हमने क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है? क्यों हमने आज 125 ऑफिस, 500 माइक्रो ऑफिसेस, सारे आईबीसी मैनेजर्स, सारे के सारे रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, जोनल हेड, आरटीएच, जेडटीएच, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड, इसको रगड़ देंगे का मॉडल आपको। इतने सारे पर्सनल कोचेस, ये सारे लाइव कोचेस हैं, पर्सनल फिजिकल कोचेस हैं, चैटबॉट नहीं है। बहुत बड़ा लर्निंग सारथी का वीडियो रिपोजिटरी आपके लिए बनाया हुआ है। ऐसे वीडियो रिपोजिटरी बनाए हैं कि टॉप 10 आईबीसी जो हमारे पूरे देश के हैं, वो खुद ही वीडियो बना बना के बाकी आईबीसी को सिखा रहे हैं। हमारे इंटरनल प्रोफेसर सिखा रहे हैं, आपके लिए दुनिया भर के वेबिनार्स हो रहे हैं, आपके लिए दुनिया भर की लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जूम पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पर्सनल कॉल्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कैसे आप सफल नहीं होंगे? आपके लिए इतना बड़ा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है सब जगह पे, कैसे सफल नहीं होंगे? जहां कंपनियां 10 से 6 काम करती हैं और 10 से 6 ही सपोर्ट देती हैं, हम 24 घंटा सपोर्ट देते हैं। और मान लीजिए फिर भी सफल नहीं हुए हम, तो हमने ना एक नया डिपार्टमेंट चालू किया, ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट। ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर जीरो रेवेन्यू पे बैठा हुआ है ना, तो उसके पीछे पड़ जाओ भैया। जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है, उसके जीरो को ब्रेक कर दो, उसके जीरो को तोड़ दो, खत्म कर दो। बेसिकली दैट्स द आइडिया। हाँ, जिसने कभी कुछ नहीं बेचा है, तो उसके लिए ब्रेक जीरो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया, और उसके कारण हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के उन आईबीसी पे भी काम। अब देखो, आप अगर सोए हुए आदमी को तो जगा सकते हो, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको कितना भी जोर लगा लो, आप जगा नहीं सकते। अगर आप वास्तव में आईबीसी करियर की तरह देखने आए थे तो आपको जगाना आसान है, आपको रेवेन्यू करना आसान है। पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीखने आए थे और आपको कुछ अपना बिजनेस करना था, इसको फुल टाइम करियर नहीं देख रहे, तो फिर आप वो करिए, फिर आप रेवेन्यू की बात नहीं होती है, फिर तो उसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो ये होली, दिवाली, ईद है, क्रिसमस है, नेशनल हॉलीडे है, कोई भी डे है, आपको हमारा सपोर्ट 100% हमेशा अवेलेबल है। सर, मेरे एक प्रोस्पेक्ट है, वो पूछते हैं कि आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ नहीं, ना ही मैंने कभी किसी का बिजनेस कंसल्टेशन किया है, तो मैं कैसे बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता हूँ? क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए तो बड़ा एजुकेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक बात बोली आपने। कंसल्टेंट बनने के लिए आपको, या कंसल्टिंग करने के लिए कंसल्टेंट होना चाहिए, और कंसल्टेंट होने के लिए बड़ा एक्सपीरियंस और एजुकेशन होनी चाहिए। अब क्योंकि लोगों के पास ये नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्रोडक्ट ला दिया
कि अगर आपको किसी को भी फ़ोन पे कंसल्टिंग करनी है और वो आपसे फ़ोन पे पूछ लेता है कि मैं आज ई-कॉमर्स पे बिज़नेस कैसे शुरू करूं, जैसे ही वो बोलेगा आप सामने अपनी स्क्रीन पर टाइप कर रहे होंगे बात करते हुए और आपके सामने सारे आंसर्स आ जाएंगे, आप उसको आंसर दे पाओगे। वो आपसे जैसे ही पूछता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मेरे यहाँ प्रोडक्ट में डिफेक्ट बहुत आ रहा है, आप सामने इसको टाइप करोगे, टाइप करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और आप उससे बात कर पाओगे, उसको कंसल्ट करके समझा पाओगे। यानी कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, आपके पास अलादीन का चिराग है, उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टिंग सारथी। हमने आपको टेक्नोलॉजी का एक AI ML बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस्ड कंप्लीटली एक कंसल्टिंग सारथी ला करके दिया है। उसमें क्या होगा, अगर उसने आपसे पूछ भी लिया कि मेरे इस समय मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ, मेरी फैक्ट्री है और वहाँ पर डिफेक्ट आ रहा है, तो आप वहाँ के सामने लिखा आ जाएगा पोका UK, आपके सामने TPM, TQM, 6 सिग्मा, 5S, आपका FSN, इस सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो आ जाएंगे और आप उनसे बात कर पाओगे। सामने चीट शीट होगी। चीट शीट का मतलब है जो फर्रा होता था ना, बिल्कुल चीट का फर्रा होता था। बच्चे नंदलाल दयाराम की कुंजी पढ़ के स्कूल में जाते थे एग्जाम देने के लिए, जेब में फर्रा ले जाते थे। ऐसे ही हमने आपको टेक्नोलॉजी का फर्रा दे दिया है। सामने कोई भी कुछ भी सवाल कर ले, टेक्नोलॉजी का फर्रा आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा और आप बात करते हुए आराम से पढ़ते पढ़ते उसको समझा सकते हो। हाँ, आज ऐसे तो हम ट्रेनिंग तो आपको 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम अपने IBCs को हर साल देते हैं। 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम सारे IBCs को हर साल देते हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर कोई आपसे पूछ ले और आपको ट्रेनिंग के बाद भी याद नहीं रह गया है, तो सामने आपके फर्रा खुल जाएगा, चीट शीट तो आपकी हो जाती है। इसलिए कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, आप इंक्वायर नाउ टू जॉइन IBC, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है आज तो, मतलब हम इतना ट्रेनिंग दे देते हैं कि उसको लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं लीड्स कैसे जनरेट करूंगा, तो हम आपको यूट्यूबर तक बना देते हैं। आप राजेंद्र सिंह रावत का चैनल जाके देखो, 40,000 सब्सक्राइबर उसने ला दिए हैं। 1 साल भी नहीं हुआ उसका यूट्यूब चैनल आए हुए, पर 40,000 सब्सक्राइबर बन चुके हैं उसके। तो हमने इतना कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देते हैं आपको इतना 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं, आपको प्रोडक्ट के मैनुअल, मार्केटिंग कोलैटरल, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं। पर कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकता। कोई बात नहीं, आपका जो हमने LMS बनाया ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप उस पर जाके जब फ्री हो जाते हैं रात को तब देख लो, जब सुबह वॉक करने जाते हो तब देख लो। आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं, आप तब देख लो। तो आप अपनी मर्जी से अपने समय में कहीं पे भी आप जाकर के किसी भी समय पे उसको कर सकते हो। मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो लोग हम यानी विश्वास कैसे करेंगे कि हम बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं और बड़ा बिजनेस ने हमको अपना मेंबर बनाया हुआ है। क्योंकि हम हेड ऑफिस से तो है नहीं, हम तो गांव से काम करते हैं। तो लोग कैसे मानेंगे कि हमको बड़ा बिजनेस ने अपना ऑफिशियली मेंबर बनाया हुआ है या हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं? अच्छा प्रश्न है। इसी प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया, आज तक कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई इंश्योरेंस कंपनी, ये सब, या इनफैक्ट कई म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं, उनकी भी लिए किसी के लिए भी किसी भी कॉर्पोरेट ने आज तक ऐसा काम नहीं किया जो हमने करके दिया है। हर अपने IBC को एक माइक्रो वेबसाइट बना के दी है, इसको बोलते हैं डिजिटल दुकान। सोलोप्रेन्योर के लिए क्रिटिकल होती है उसकी अपनी एक वेबसाइट। हाँ, उस वेबसाइट बनाने में काफ़ी खर्चा आता है, तो वो खर्चा हम आपको नहीं करने देते हैं। बड़ा बिजनेस आपकी एक बिल्कुल रेडी टू यूज़ एक माइक्रो वेबसाइट बना के देती है, जो कि आपकी अपनी होती है, जो कि हमारी वेबसाइट के पोर्टल पे ही रहती है। तो सामने वाले को तुरंत विश्वास होता है, अच्छा ये बड़ा बिजनेस के का ही पार्ट है इसकी अपनी वेबसाइट। और आपकी वेबसाइट पे आपका फ़ोन नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, आप ही का फॉर्म है, आप ही की लीड वहाँ से जनरेट करेंगे। और आपको कोई कंक्रीट की दुकान नहीं चाहिए, आपको डिजिटल दुकान चाहिए। और वो डिजिटल दुकान हम बना के देते हैं, क्योंकि लोगों को पहले ये दिक्कत आती थी। लोग सोचते थे कि भाई ये आदमी है कि नहीं है हमारा हिस्सा। तो कोई भी MLM कंपनी पूरी दुनिया की हर एक एग्जीक्यूटिव को वेबसाइट बना के नहीं दिया जो हमने किया आज आपके लिए। ये डिजिटल दुकान जहाँ पे आप लीड जनरेशन का फॉर्म है, आपकी लीड वहीं से जनरेट करेंगे, वो आपके पीछे पेमेंट पोर्टल के साथ कनेक्टेड है और आपके सारे रिकॉर्ड वहाँ चले जाएंगे। वहाँ से जितना भी डेटा आता है आप उसको लिस्ट बना के उनके साथ फॉलोअप कर सकते हो और आपका जीवन आसान हो जाता है। सर, मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो पूछते हैं कि हमारी जो पेमेंट होती है वो कैश में होती है या चेक से होती है। अगर वो पेमेंट चेक या कैश से होती है तो वो किस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, और अगर वो पेमेंट ऑनलाइन होती है तो किस नंबर पे फोन लगाना होता है?
कैश से आएंगे, चेक से आएंगे, कैसे लोगे, कैसे रिसीव करोगे, ऑनलाइन आएंगे, किस डिपार्टमेंट में बात करोगे। आपको ना तो कहीं फ़ोन करना है, ना कहीं बात करना है, ना कैश से आएंगे, ना चेक से आएंगे। आपको पेमेंट पोर्टल से पैसे अपने आप आपके हिसाब से पहुंच जाएंगे। आपका हमने CRM, आपका पेमेंट पोर्टल सब कुछ रेडी कर रखा है। आप एक अपना पेमेंट पोर्टल खुद के लिए नहीं बना सकते थे, अपना CRM खुद के लिए नहीं बना सकते थे, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं कर सकते थे। हमने सारी टेक्नोलॉजी तैयार करके दी है। न केवल पेमेंट, बल्कि आप लीड कहाँ चढ़ाओगे, लीड को कैसे मैनेज करोगे, कौन सा कस्टमर हॉट, वार्म, कोल्ड है, किस स्टेज पे है, किसको फ़ोन करूँ, किसको नहीं करूँ, किस कस्टमर को। हाँ, मेरे को प्रिडिक्शन क्या है, इस हफ्ते मुझे कितनी कमाई हो जाएगी, इस हफ्ते के एंड में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। तो इससे ना ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपके लिए ऑटोमेट कर दी है, पूरा टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से कर दिया हमने। और वन ऐप एक ऐसी ऐप बना दी है आपकी कि जहाँ पे डिजिटल दुकान तो है ही आपकी, वहाँ से पेमेंट पोर्टल आपकी कनेक्टेड है, आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया, उसी में आपका लर्निंग मॉड्यूल भी है, सब कुछ उसी के अंदर डाल दिया है। आपका CMS, आपको कंप्लेंट भी करना है वहीं से करना, और आपकी डिजिटल गैलरी भी वहीं बना दी है, जहाँ सारे क्रिएटिव्स आपको मिलते हैं। देखो इसी, और यहाँ तक कि नहीं, हमने इसके आगे के लिए भी आपका लीडर बोर्ड भी शुरू कर रहे हैं कि आपके शहर के अंदर कौन सा IBC टॉप रैंक पे, आपके राज्य में कौन सा IBC टॉप रैंक पे चल रहा है, लीडर बोर्ड कौन लीडर पे चल रहा है, कौन लीडर वाली रैंकिंग पे चल रहा है, उसका बोर्ड भी हमने गेमिफिकेशन भी कर दिया इसके अंदर। हमने ब्रांच वाइज भी समरी बनानी शुरू कर दी है, लीड की स्कोरिंग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत सारे नए नए फीचर्स हम अपने इसके अंदर लाते जा रहे हैं कि, और हमने पुराने सारे मॉडल्स को बिल्कुल स्क्रैप करके हर बार रिन्यू कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट क्रिएट करें। ये पहले 2, 4, 6 महीने में थोड़ी कर पाए थे हम, ये धीरे धीरे बिल्ड करते चले गए। कहते हैं ना, पहला प्लॉट आखिरी प्लॉट नहीं होता है। तो हर क्वार्टर में हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाते गए ताकि हमारे चैनल को, हमारे IBCs को मजबूती मिले। ये बहुत लंबी रेस की तैयारी के लिए आए थे हम, ऐसा नहीं कि किसी इमीडिएट छोटे मॉडल की तैयारी कर रहे थे। अगर इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं बनाता ना तो अब तक पूरा गिर चुका होता। हाँ, और मेरे लिए ये बहुत बुरा होगा कि अगर मैं इस ब्रांड को अच्छा नहीं चला पाया तो। इसीलिए हमने सर्विस के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने IBCs की सर्विस के लिए भी हमने टॉप क्लास लीडरशिप लेकर के आए हैं। आप पारुल मैम को, आप हमारे IBC जो एग्जिस्टिंग है वो सब जानते ही हैं। मनोज शर्मा जी को हमारे अब एग्जिस्टिंग IBC जान गए हैं। जो लोग आज पहली बार मेरे यहाँ पे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आप देखते रहिए अगर आपने IBC बनने के बारे में कभी भी सोचा है तो। मेरे प्रोस्पेक्ट का पूछना है कि IBC का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, IBC का फ्यूचर क्या है, हमारा खुद का अपना कैरियर फ्यूचर क्या है अगर हम इसे फुल टाइम कैरियर ऑप्शन देखते हैं। बढ़िया, फैंटास्टिक। इसमें करियर का पूरा ग्रोथ पाथ हमने बनाया हुआ है, करियर की पूरी जर्नी बनाई हुई है IBC की। पहले वो IBC ज्वाइन करता है, IBC ज्वाइन करने से पहले NHIT ज्वाइन करता है, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। वो होने के बाद पूरी वो IBC ज्वाइन करता है। IBC ज्वाइन करने के बाद वो द मिलियनर क्लब TMC में आता है। TMC के बाद वो REC में आता है, द रॉयल एलीट क्लब। रॉयल एलीट क्लब के बाद आता है नवरत्न क्लब। आज भी हमारे पास में नवरत्न IBCs अपने बारे में बात करते हैं, वो अपना जब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं आप देखते होंगे। और नवरत्न के बाद अभी नेक्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट, BBC। हाँ, बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट। तो अभी रॉयल एलीट क्लब, बड़ा बिजनेस क्लब, ऐसा ही आता है जिसमें बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट बनता है, वो हमारा कंसल्टेंट। तो हमने ये स्टेजेस अलग अलग बना रखी हैं और इन स्टेजेस में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, और वो ग्रोथ के चलते अलग अलग बेनिफिट में उसको अलग अलग जगह फिर हम उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे नवरत्न IBCs है, उनके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं यहाँ पे। और जब वो हमारे टॉप क्लास IBCs में आता है तो उसको फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, वो दूसरों को ट्रेनिंग करता है। मतलब एक पूरा करियर जर्नी है, उसकी ग्रोथ में, उसकी लर्निंग में, उसके रिवॉर्ड में, उसकी रिकग्निशन में अलग अलग प्रमोशंस हैं उसका। मैं इसके बाद इवेंट्स करता हूँ, वो इवेंट्स में आते हैं, इवेंट पे आके स्टेज पे आते हैं, वो प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बन करके सिखाते हैं लोगों को। द मिलियनर क्लब के इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। वहाँ ओरिएंटेशन, रिकग्निशन, सेलिब्रेशन, रेपुटेशन, रिवॉर्ड सब कुछ होता है वहाँ। क्वार्टरली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, उनकी प्रमोशनल वीडियोस बनाई जाती है। बहुत बड़ा करियर जर्नी, पूरा करियर पाथ बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आदमी की ग्रोथ नहीं होगी ना तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। हुनर तो सब में होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। तो जिसका छपता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे साथ में पूरा करियर जर्नी बनाया है। मेरे प्रोस्पेक्ट मुझे पूछते हैं कि मैं IBC बनने के बाद प्रमोशन, मार्केटिंग कैसे करूँगा, लीड जनरेशन कैसे करूँगा। मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है, तो मैं बिना
पैसा लगाए मार्केटिंग कैसे करूंगा? फैंटास्टिक। लो कॉस्ट मार्केटिंग में कैसे करूंगा, मैं नई लीड्स कैसे जनरेट करूंगा। पहली चीज, आपको मार्केटिंग अगर करनी है तो आपके पास में मार्केटिंग कोलैटरल्स होने चाहिए, आपको कंटेंट मार्केटिंग आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पाते, उनके पास मार्केटिंग के बजट्स नहीं होते हैं, उनके पास वो सोशल मीडिया पे एक्सपैंड नहीं कर पाते, अपनी रीच बिल्ड नहीं कर पाते, कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर पाते। वो आपको भी करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको फ्लायर्स ब्रोशर्स डालने पड़ेंगे, आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने पड़ेंगे। पर ये सब अगर आपके पास रहेगा और आप अगर उससे आप बहुत सारे लीड जनरेट कर पाएंगे, इनबाउंड लीड आती हैं और अपने आप नेचुरली आपको रेवेन्यू बना पाएंगे। परंतु ये सब आप करेंगे कैसे, ये सब आप लाएंगे कैसे? ये सब लाने के लिए आपको आपके SMS, आपके व्हाट्सएप हम खुद बना के देते हैं। आपको ईमेल कैसे भेजना है वो हम खुद बना के देते हैं। ब्रोशर आपके कैसे बनेंगे, आपके नाम के ब्रोशर हम खुद बना के देते हैं। फ्लायर्स और क्रिएटिव भेजना चाहते हैं तो हम खुद बना के देते हैं। आपको लैंडिंग पेज चाहिए, आपका वेबसाइट चाहिए, वो हम खुद बना के देते हैं। आपके पर्सनलाइज कैंपेन चाहिए जिसमें आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ, हम खुद बना के देते हैं। छोटे छोटे मेरे वीडियोज़ जिसमें आपका फ़ोन नंबर डाल दें वो हम खुद बना के देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग, उसका सपोर्ट हम खुद बना के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम खुद करके देते हैं। अगर ये सारी मैन पावर आपको हायर करनी पड़ती तो इस मैन पावर की कम से कम आप 1.5 से 2 लाख रुपया या कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपया महीना तनख्वाह दे रहे होते हैं। एजेंसी भी लेते हैं इन कामों के लिए, तो कोई भी एजेंसी लाख रुपए महीने से कम पे काम नहीं करती, जिस मात्रा में, जिस स्पीड से, जिस तेजी के साथ हम सारे क्रिएटिव्स आपको देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि IBC एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। मैंने आज काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, मैं इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं लूँगा अब। अगर यूं ही घर में बैठे रहे तो हो जाओगे आलसी। फ़ोन करो टू एनक्वायर अबाउट IBC। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच चले तीर कमान, लक्ष्य पे वार कर। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने आज लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय आपको दिया है और आपके साथ चर्चा करी, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम सफलता दिलाने में अब पूरी कर देंगे सबकी ऐसी की तैसी। हाँ, यूं ही ज्वाइन मत कर लेना IBC, कॉल नाउ, इंक्वायर अबाउट IBC। मेरा ये मानना है, अगर आपने कभी भी IBC बनने के बारे में सोचा था, समझा था, तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहा है। अच्छा किया आपने वीडियो पूरा देखा। जो IBC बनना चाहता है उसको आप ये अपने फैमिली मेम्बर्स को, आसपास लोगों को दिखा सकते हैं। पूरा वीडियो देख लें तो आप समझ जाएंगे। अभी भी इसके अलावा सैकड़ों चीज़ें जो हम कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है। कभी आप हमारे 50,000 स्क्वायर फीट के साउथ दिल्ली के मोस्ट प्रीमियम लोकेशन के ऑफिस में आइएगा। इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस शायद ही लिमिटेड कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो इस समय पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ हमारी सारी टीम, सैकड़ों लीडर्स हमारे आके बैठे हैं, इसीलिए कि वो पूरे इकोसिस्टम को ड्राइव कर सकें। ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है, कोई भी किसी के पास नहीं है। सब 10, 20, 30 लोगों के साथ करते हैं। बाकी यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर कौन होता है? जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और यूट्यूब की इनकम से कमाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐड किसी का ले लेगा और किसी का ब्रांड एंडोर्स कर लेगा, उससे पैसा कमाता है। बॉस, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ एक प्रोडक्ट को तैयार किया है, हमने उस कंटेंट को तैयार किया है। हम आपके लिए रेकरिंग रेवेन्यू के मॉडल्स लेकर के आए हैं IBC के लिए। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा लंबी कॉल चलती रहेगी, पर आपके लिए रेकरिंग रेवेन्यू के ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। और कम्युनिटी, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। कम्युनिटी इज अ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ प्रोडक्ट। एक अमेजिंग प्रोडक्ट है कम्युनिटी, जो हमने ऐप पे लेके आए हैं। आप ऐप पे जाइए, इस कम्युनिटी का इस्तेमाल करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप IBC हैं तो जिसको आप जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आप एक चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी हैं, तो आप जहां जहां हो सकता है सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। इस वीडियो को देख करके मैंने काफ़ी सारे सवालों के उत्तर दे दिए यहाँ पे। इसके बाद शायद ही कोई सवाल बचता हो, और फिर भी यदि बचता हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। जिससे भी आपको वीडियो मिला उसको कॉल करिए। जिस शहर में आप रहते हैं उस ऑफिस में जाइए, वहाँ जा करके मिलिए, मुलाकात करिए। वहाँ पर हमारे IBC मैनेजर्स बैठे होंगे, वहाँ हमारे रीजनल मैनेजर्स बैठे होंगे, वहाँ हमारे ट्रेनिंग मैनेजर्स बैठे होंगे, और जिस IBC ने आपको भेजा है वो भी वहाँ बैठे होंगे। उनसे जाके मिलिए, उनसे मुलाकात करिए। आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है। हमारे अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 6 मार्च को आ रहा है, जो कि सिलेक्टेड IBCs के लिए, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसके बारे में पता लगाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको एक रिमाइंडर देने आया हूँ बीच में, अगर आप IBC बनना चाहते हो या किसी और को बनाना चाहते हो, आप IBC हो, बनाना चाहते हो, आप IBC नहीं हो, बनना चाहते हो, आप दोनों के लिए वीडियो पूरा महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को पूरा दिखाइए।